Hi everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdul Raqib Nadwi. Welcome back to our channel. दोस्तों मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हैड के बारे में। दोस्तों इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा था हैज और हैव का इस्तेमाल। हैज और हैव का इस्तेमाल पोजेशन बताने के लिए, मिल्कियत बताने के लिए। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास घर है, मेरे पास किताब है, मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक वगैरह। दोस्तों ये प्रेजेंट की बात थी। यही बात अगर हमें पास्ट में कहनी हो, जैसे मेरे पास गाड़ी थी, पास्ट की बात हो रही है, अब गाड़ी नहीं है, तो इस ऐसे जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैड का। मेरे पास बंगला था, मेरे पास कलम था, मेरे पास पैसे थे, तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम इस तरह के नए नए असबाब आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों हैड का इस्तेमाल। हैड के माने था। जैसे मेरे पास कुछ था, पास था। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास अंग्रेजी की किताब थी, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। पास्ट की बात हो रही है। दोस्तों हैड चाहे जो भी फॉर्म हो, जो भी पर्सन हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर, प्लूरल, सब के लिए हैड का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। हैव के जगह हमने हैड कह दिया पास्ट बताने के लिए। आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। दोस्तों ये मुस्बत जुमले हैं। आई हैड अ कार, यू हैड अ कार, ही हैड अ कार, शी हैड अ कार, सबके लिए ही, शी, इट या कोई भी पर्सन हो, आई, यू, वी, दे या प्लूरल, सबके लिए हैड आएगा। आई सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद बाकी का हिस्सा होगा। ठीक है। अगर यही जुमला हमें नफी में बनाना है, मेरे पास कार नहीं थी, तो हमें कहना पड़ेगा आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। दोस्तों यहां पर समझने की बात यह है कि हैड नॉट नहीं आएगा। हैड नॉट नहीं, बल्कि यहां पर आई डिड नॉट हैव आएगा। हैव के साथ डिड आएगा मनफी के लिए, यानी मेरे पास कार नहीं थी, पास्ट की बात चल रही है। डिड के साथ हैव आएगा, डिड नॉट हैव। आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास किताब नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं थी। तो मनफी के लिए डिड नॉट हैव का हम इस्तेमाल करते हैं, मनफी के लिए। याद रखें दोस्तों हैड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे पोजेशन बताने के लिए। ठीक है। आई डिड नॉट हैव अ कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि हैड की मनफी हम किस तरह बनाते हैं। आई डिड नॉट हैव अ कार मनफी जुमला। सवालिया जुमलों के लिए डिड को शुरू में लाएंगे। डिड आई, क्या मेरे पास
किताब थी? क्या मेरे पास गाड़ी थी? डिड आई हैव अ कार? क्या मेरे पास पैसे थे? डिड आई हैव मनी? ओके दोस्तों, डिड सवालिया के लिए, डिड आई हैव अ कार? क्या मेरे पास गाड़ी थी? ओके, अब सवालिया मनफी के लिए इस्तेमाल होगा सेम जुमला, डिड आई नॉट हैव अ कार? क्या मेरे पास गाड़ी नहीं थी? डिड आई नॉट हैव अ कार? दोस्तों, सिर्फ मुस्बत जुमलों के लिए हैड आएगा, बकिया तमाम के लिए डिड हैव, डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। मनफी के लिए, सवालिया के लिए सवालिया मनफी, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जुमलों के लिए डिड और हैव, डिड नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि हैड का इस्तेमाल पोजेशन बताने के लिए। इससे पहले हमने सीखा था हैज और हैव। हैज कहां पर लगता है, हैव कहां पर लगता है, अपने वीडियो में आपने देखा होगा। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप हैज और हैव का इस्तेमाल देख सकते हैं। दोस्तों, पास था, तो पास का लफ्ज आना जरूरी नहीं है। मेरे पास गाड़ी थी, पास का लफ्ज आना जरूरी नहीं है। कुछ जुमले यहां पर हैं, इन जुमलों की मदद से हम पहचानेंगे कि हैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे दोस्तों, हमारे स्कूल में 10 दरख्त थे, पास का लफ्ज नहीं आ रहा है। हमारे स्कूल में 10 दरख्त थे, इसकी अंग्रेजी आएगी आवर स्कूल हैड 10 ट्रीज। ओके, आगे दोस्तों, तुम्हारे कितने बेटे थे? हाउ मैनी सन्स डिड यू हैव? हाउ मैनी सन्स डिड यू हैव? पास का लफ्ज नहीं आया। ओके, मेरे 3 भाई थे, मेरे 3 भाई थे। आई हैड 3 ब्रदर्स। आगे, मेरे फोन में 10 बयानात थे। माई फोन हैड 10 स्पीचेस। स्पीच यानी तकरीर, बयानात भी कह सकते हैं। माई फोन हैड 10 बयानात। ओके, स्पीचेस। दोस्तों, इस तरह से हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पास का लफ्ज आना जरूरी नहीं है, मतलब समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब और सेंस सेम रहेगा तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद के आज का ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहिए और नए नए असबाक को सीखते रहे। इंशाअल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।